जय हिंद दोस्तों, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल AKHD क्लासेस में। इस वीडियो में हम यूरोपीय कंपनियों के भारत में आगमन से संबंधित जो है महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे, जो कि पेपर में पूछे गए। उन प्रश्नों को इस वीडियो में शामिल किया गया है, तो वीडियो जो है बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। अगर हम बात करें पहले प्रश्न की, तो निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया। ऑप्शन दिए गए हैं अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी या पुर्तगाली। तो इनका सही क्रम बताना कि सबसे पहले कौन आए थे और सबसे लास्ट में कौन आए थे। अगर आपको आंसर पता है तो आप उसे जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि सबसे पहले जो है भारत में पुर्तगाली आए थे, फिर उसके बाद डच, फिर अंग्रेज और फिर फ्रांसीसी। सेकंड नंबर है मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे, तो कौन थे? डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी या पुर्तगाली। राइट ऑप्शन बिल्कुल डी हो जाएगा। पुर्तगाली ने जो है सर्वप्रथम व्यापार स्थापित किया था। बात करें तो प्रथम जो है पुर्तगाली वास्को डिगामा भारत के जो है पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पर 20 मई 1498 को पहुंचा, और उसने जो है यहाँ पहुंचकर भारत के नए जो है समुद्री मार्ग की खोज की थी। कालीकट के तत्कालिक शासक जो है जमोरिल ने वास्को डिगामा का स्वागत किया था। तो ये महत्वपूर्ण जो है इन्फॉर्मेशन भी आपको इसके बारे में ध्यान रखना है, क्योंकि इससे भी प्रश्न बन सकता है। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा। थ्री की बात करें तो भारत में जो है पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? ऑप्शन है वास्को डिगामा, अल्बुकर्क, वार्थोलोम्यू डायस या जॉर्ज ऑक्सडन। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। अल्बुकर्क जो है पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, और इसने जो है भारत में एक प्रादेशिक शक्ति के रूप में पुर्तगाली राज्य की स्थापना की। फरवरी 1510 में जो है बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान से जो है गोवा को जीतना अल्बुकर्क की पहली महत्वपूर्ण उपलब्धि थी, और गोवा की विजय ने जो है दक्षिण पश्चिम समुद्र तट पर पुर्तगाली सैनिक का जो है प्रभुत्व का मुहर लगा दिया, और इसके साथ ही भारत में क्षेत्रीय पुर्तगाली राज्य की स्थापना हो गई। फोर नंबर है पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। अजिन दीव में, कन्नानौर, कोचीन या गोवा। राइट की बात करें तो सी हो जाएगा, कोचीन में स्थापित किया गया भारत में जो प्रथम दुर्ग था, और इसका निर्माण जो है अल्फांसो द अल्बुकर्क ने किया था 1503 ईस्वी में, जो कि कोचीन में है। फाइव है कि बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई वह थी। ऑप्शन दिए गए हैं बांदेल, चिनसुरा, हुगली या श्रीरामपुर। ऑप्शन सी हो जाएगा हुगली। स्टूडेंट वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते रहिएगा। सिक्स की बात करते हैं तो बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? ऑप्शन है बंदेल, चिनसुरा, हुगली या श्रीरामपुर। राइट ऑप्शन बिल्कुल बी हो जाएगा। चिनसुरा जो है स्थापित किया गया कारखाना, जो कि डचों ने क्या किया था? स्थापित किया था। स्टूडेंट आप जो इस चैनल पे करंट अफेयर भी पढ़ सकते हैं। अगर आप लोग जो है 2 मार्च का करंट अफेयर नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में या आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा, जिसे रीड करके जो है आप आज का करंट अफेयर पढ़ सकते हैं, जिसकी क्या है आपका करंट अफेयर भी क्या है मजबूत रहे, आपकी जो है परीक्षा, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आसानी से क्या आप क्लियर कर सके। तो आप लोग जरूर करंट अफेयर को भी पढ़ लीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और आई बटन पे भी मिल जाएगा। आपको अगर किसी दिन का करंट अफेयर छूटा हुआ तो इसका बिल्कुल प्लेलिस्ट बना हुआ है डेली करंट अफेयर का, तो उस पर रीड करके जो है आप बिल्कुल टॉपिक वाइज पढ़ सकते हैं, डेट वाइज आप पढ़ सकते हैं। सेवन है कि पंडुचेरी वर्तमान में पंडुचेरी है, किस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कहता है कि पंडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। दूसरा है कि पंडिचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे। और तीसरा है कि अंग्रेजों ने कभी पंडिचेरी पर कब्जा नहीं किया। इसमें अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं तो सिर्फ ये सही होगा कि पंडिचेरी पर कब्जा करने वाले पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बिल्कुल जो है ये यहाँ पे राइट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, पंडिचेरी में जो है इसके बाद डेनिश और डचों ने अपनी व्यापारिक कोठियाँ स्थापित की थी, और जिसके बाद 1673 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने यहाँ पर
अपनी बस्ती स्थापित की और अंग्रेज़ों ने भी, जो अंग्रेज थे उन्होंने भी क्या किया है, पौंडीचेरी पर 1793 ईस्वी में कब्जा कर लिया था और फिर 1814 ईस्वी में हुई पेरिस की संधि के तहत इसे फ्रांस को सौंप दिया गया। तो महत्वपूर्ण जो बातें बताई जा रही है आप उसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा, क्योंकि इनसे प्रश्न भी क्या है, बन सकते हैं। अगर आप इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, जहां से आप इसका क्या है, पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। 8 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन जो है कलकत्ता का संस्थापक था? ऑप्शन है चार्ल्स आयर, जॉब चार्नॉक, गेरोल्ड अग्नियार या अंगियार है, या विलियम नॉरिस। ऑप्शन बी हो जाएगा जॉब चार्नॉक। 9 है, निम्न में से किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था? ऑप्शन है कलकत्ता, मद्रास, बम्बे या दिल्ली। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा मद्रास, और इसकी स्थापना जो है बात करेंगे तो 1688 में की गई थी, और ये जो है पूर्व प्रेसिडेंसी शहर में स्थापित किया गया था। तो बी ऑप्शन बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। 10 है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था। तो क्या राज है? तो यहाँ पे डी हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त तो तीनों, कि भारत में राष्ट्रीय जो है भावना की कमी थी। इसके अलावा कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार भी थे। और तीसरा है कि भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके फलस्वरूप कोई जो उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लगा सकता था। तो इन सब कारणों से जो है ईस्ट इंडिया कंपनी सफलता मिलती है इस वजह से। 11 की बात करें, निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे जो है भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? ऑप्शन है लिवेंट कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, द इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज या ओस्टेंड कंपनी। राइट ऑप्शन बिल्कुल ए हो जाएगा, लिवेंट्स कंपनी। और इसकी स्थापना की बात करते ध्यान रखिएगा, कंपनियों में जो है सर्वप्रथम लिवेंट कंपनी को 1593 ईस्वी में जो है एक प्रकार से व्यापार का अधिकार प्राप्त होता है। कब मिलता है? तो 1593 ईस्वी को मिलता है, तो इस बात को ध्यान रखना है। 12 की बात करें, निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने जो है सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया? ऑप्शन है डचों ने, अंग्रेजों ने, फ्रांसीसियों ने या पुर्तगालियों ने। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, अंग्रेजों ने। ध्यान रखिएगा 1613 ईस्वी में जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत में अस्थायी कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी, और सूरत में डचों द्वारा फैक्ट्री 1616 ईस्वी में, जबकि फ्रांसीसियों द्वारा जो है 1668 में स्थापित की गई। और उल्लेखनीय है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में अपना कारखाना स्थापित किया, जो कि अस्थायी था। इन्होंने अपना प्रथम अस्थायी कारखाना जो है 1613 ईस्वी में सूरत में ही स्थापित किया था, और फ्रांसीसियों ने भी अपना प्रथम कारखाना 1668 ईस्वी में सूरत में ही स्थापित किया था। इन बातों को भी ध्यान रखते हुए आगे बढ़ते हैं और बात करें 13 नंबर, निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज, जो कि उत्तर प्रदेश में है, कि किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ? ऑप्शन है 1790 ईस्वी में, 1792 ईस्वी, 1796 ईस्वी या 1797 ईस्वी। तो यहाँ पे जितने भी ऑप्शन हैं ये गलत सब दिए गए हैं। ये प्रश्न जो है 2021 में पूछा गया है, UPRO और ARO प्री में पूछा गया है। तो ये प्रश्न ही क्या है, गलत पूछा गया था, क्योंकि जब इन्होंने, ध्यान रखिएगा, अवध के नवाब सआदत अली खां द्वितीय ने जो है 1798 में, कब, 1798 ईस्वी में प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद का किला अंग्रेजों को हस्तांतरित किया था। यहाँ पे 1798 कोई डेट है ही नहीं, 97 दिया हुआ है, इसलिए ये प्रश्न क्या है, गलत है। पेपर में बहुत सारे प्रश्न क्या है, गलत पूछ लिए जाते हैं। अगर आपके पास पेपर, आप इसे मैच कर सकते हैं, क्योंकि जो भी प्रश्न पेपर में पूछते हैं बिल्कुल हूबहू मैं उसी क्वेश्चन को जो है लेके आता हूँ, ताकि आपको बिल्कुल रिपीटेड क्वेश्चन क्या है दिखा सकूँ, पढ़ा सकूँ, रिवीजन करा सकूँ। 14 है कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी, तो कब हुई थी? लुईस 14वें के शासनकाल में, लुईस 13वें के शासनकाल में, या लुई 15वें शासनकाल में, या लुई 16वें के शासनकाल में। राइट की बात करते हैं तो बिल्कुल ये हो जाएगा, यानी कि लुई 14वें के शासनकाल में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी। और ये जो है ध्यान रखिएगा 14वें जो मंत्री थे काल्बर्ट द्वारा, किसके द्वारा? काल्बर्ट ने 1664 ईस्वी में
फ्रेंच जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, जिसे जो है कंपनी देश इन देश ओरिएंटलिस भी कहा जाता है, तो इस बात को भी ध्यान रखता है। 15 है कि फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे, क्योंकि इसका जो रीजन था, क्या रीजन था, तो इसका रीजन था कि अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी, इसलिए। 16 नंबर जो है मैच द कॉलम है, तो इसको मैच करने का हम लोग प्रयास करते हैं। देखिए एक तरफ जो है यहाँ पे पंडिचेरी यानी कि जो जगह का नाम दिया गया है, और इनके द्वारा जो है स्थापित जो है जगह, यहाँ पे क्या कहता है कि सुमिलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। अगर हम पंडिचेरी की बात करते हैं तो फ्रेंच द्वारा जो है, किसके द्वारा, फ्रेंच द्वारा। गोवा की बात करते हैं तो गोवा में जो है पुर्तगीज थे। और टान के बार की बात करते हैं तो यहाँ पे जो है डेनिश यानी डेन का अधिकार था। और सद्दास की बात करते हैं तो यहाँ पे जो है डच ने अपना अधिकार स्थापित किया था। इस हिसाब से अगर देखें तो राइट ऑप्शन बिल्कुल जो है यहाँ पे ए हो जाने वाला है। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, राइट हो जाएगा। 17 है निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपनी व्यापारिक अड्डे स्थापित किए। तो आपके सामने जो है ऑप्शन दिए गए हैं। राइट की बात करते हैं तो डी हो जाएगा, यानी कि ये सभी नागपट्टनम है, चिंसुरा है, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद तथा पटना है, तो इन सब जगहों पे स्थापित किए गए। 18 है कि कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया था। तो ये लड़ा गया था अंग्रेज और फ्रांसीसी के मध्य। बात करें तो कर्नाटक का युद्ध जो है 1776 से 48 के बीच में लड़ा गया। 19 नंबर है मैच द कॉलम, तो यहाँ भी मैच करने का हम लोग प्रयास करते हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध, ध्यान रखिएगा अगर हम बात करते हैं प्रथम कर्नाटक युद्ध की, तो ये जो है एक्सला चैपल की संधि से जो है समाप्त होता है। और तृतीय कर्नाटक युद्ध की अगर हम बात करते हैं तो पेरिस की संधि में क्या होता है, ये अंत होता है। और द्वितीय कर्नाटक युद्ध की बात करते हैं तो ये होता है अनिर्णायक युद्ध, ठीक। और अगर हम बात करें प्रथम मैसूर युद्ध की बात करते हैं तो ये जो है ब्रिटिश की हार इसमें होती है, ठीक है। इस हिसाब से अगर देखें राइट ऑप्शन अगर हम बात करते हैं तो बिल्कुल सी यहाँ पे हो जाने वाला है। स्टूडेंट वीडियो को बिल्कुल लाइक और शेयर करते हुए चलिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें वीडियो को। ये थोड़ा सा एक निवेदन है कि जरूर से जरूर आप लोग शेयर करिएगा वीडियो को, कम से कम एक दोस्त को जरूर शेयर करें। 20 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। नहीं है की बात कर रहा तो बिल्कुल यहाँ पे बी हो जाएगा, यानी कि कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 1750 से 52 ये सही नहीं है, क्योंकि जो कर्नाटक का द्वितीय युद्ध हुआ था 1749 से 54 के बीच में हुआ था, 59 से 54 के बीच में, इसलिए यहाँ गलत हो जाएगा। बाकी सब बिल्कुल ठीक है। कर्नाटक का प्रथम युद्ध जो है 1746 से 48 में, कर्नाटक का तृतीय युद्ध जो है 1758 से 63, और पानीपत का तृतीय युद्ध 1761। 21 है कि एक्सला सापेल 1748 की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो अगर हम सही कथन की बात करते हैं, पहला कथन है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति और अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हुआ। इसमें राइट अगर हम चूज करते तो बिल्कुल सी हो जाएगा, कभी 1 और 2 बिल्कुल क्या है, दोनों राइट हो जाएंगे। 22 है कि वांडीवास के युद्ध जो कि 1760 में हुआ था, इसमें क्या परिणाम निकला था। तो अगर राइट की बात करें तो यहाँ पे जो है ब्रिटिश ने फ्रेंच को हरा दिया था, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। जो कि जनवरी 1760 में जो है अंग्रेज तथा फ्रांसीसियों के मध्य ये युद्ध लड़ा गया। वाड़ीवास के युद्ध में फ्रांसीसी पराजित हुए और इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जो है आयर कूट ने, जबकि फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व जो है काउंट डी लाली ने किया था। तो लीडर का भी नाम आपको ध्यान रखना है। 23 है कि भारत में अंग्रेजों की सफलता तथा फ्रांसीसी की असफलता के कारण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन से सही हैं। पहला है कि अंग्रेजों को बंगाल विजय से अपार धन एवं जनशक्ति मिलना। दूसरा है कि अंग्रेजों की बेहतर जो है नौसैनिक ताकत। अगर राइट की यहाँ पे बात करते हैं तो बिल्कुल जो है राइट ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, केवल क्या है 2 सही है और बाकी पहला क्या है हमारा गलत हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये थे हमारे जो है भारत में जो है यूरोपीय कंपनियों के आगमन से संबंधित ऐसे प्रश्न जो कि पेपर में पूछे गए थे। तो वीडियो अगर अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिएगा, और आपसे एक निवेदन था कि आप लोग वीडियो कम से कम एक दोस्त को जरूर शेयर करेंगे, और चैनल पर अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ऐसे और मज़ेदार वीडियो पाने के लिए।
अगले वीडियो में हम ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब से जुड़े हुए जो है महत्वपूर्ण एमसीक्यू को कवर करेंगे, जो कि पेपर में पूछे जाते हैं। तो उसके लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर लेंगे, जिससे क्या आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।